हमारे साथ जो पहला स्पीकर हैं, लेट्स सी कि हम लोग इसी तरह से अपने गुण को किस तरह से निखारते हैं और उभारते हैं। इसीलिए हमारे साथ जो पहली स्पीकर है, लेट्स गो टू बैंगलोर फॉर हर। So let's meet our first speaker, Deena Jain. She belongs to a traditional Marwari family, born and brought up in Bangalore. जब वो अपना कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर रही थी तब उनकी शादी हुई। वो बड़े से छोटे सभी का बहुत ही आदर करती हैं। लेट्स ओवर टू दीना जैन। Hello everyone. Good afternoon. My name is Deena. I belong to a Jain family. मैं पहले से बहुत बोल्ड और इंटेलिजेंट, स्कूल में मैं रैंक होल्डर भी थी एंड बड़ों का कहना माना। जैसे बचपन में ही मुझे कई तरीके की चीजें सीखने की आदत थी। मैंने स्विमिंग, डांसिंग, पेंटिंग, सेरेमिक के डॉल्स बनाए, फर के टॉयज भी बनाए, कैलीग्राफी भी सीखी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा एनकरेज किया। कॉलेज में आई तो मैंने कंप्यूटर साइंस लिया, अकाउंट्स टैली सीखा। मुझे एक फैशन डिजाइनर बनना था और मैंने उसका कोर्स भी ज्वाइन किया, बट मैं पूरा कर ना पाई। परिवार में सबसे बड़ी होने की वजह से पापा ने शादी फिक्स कर दी। तो शादी हो गई मेरी जॉइंट फैमिली में। मैंने सारे ट्रेडिशंस को फॉलो किया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से मैंने निभाया और एक अच्छी हाउसवाइफ बनी। बच्चे भी हुए एंड मेरा एक बड़ा बेटा और ट्विंस है। बड़ा बेटा और ट्विंस है। मैंने मेरी बेटी के ड्रेसेस डिजाइन करने स्टार्ट किए। मेरा ये कहना है कि जो मेरा फैशन डिजाइनिंग का शौक था, जो शादी के पहले मैं बनना चाहती थी, वो मैं पूरा नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी मैंने उसको छोड़ा नहीं। शादी के बाद खुद के कपड़े हो या मम्मी के हो या मदर इन लॉ के हो, मैंने उनके डिजाइन किए और अभी मैं मेरा बेटी का करती हूँ। उसके बाद घर का काम, बच्चों की देखभाल, इन सब चीजों से कभी कभी मैं फ्रस्ट्रेट होने लगी। उसी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए मैंने बिजनेस ज्वाइन किया। मैंने अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए डिसीजन लिया कि बच्चे तो बड़े हो जाएंगे, मुझे कुछ करना है और मैं कर सकती हूँ। आई वॉज डिटरमाइंड एंड कमिटेड टू इट। तो मैंने सोचा कि घर बैठे ही मैं एक बिजनेस करूंगी, और जिसको मैंने किया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा जो फर्स्ट इनकम आया एनुअल 1,77,000, जो मैंने अपने मेरे खुद के बिजनेस से मैंने कमाए। वो इनकम मेरे हस्बैंड जब घर लेके आए, when he gave me, तो I just bought gifts for my parents, हस्बैंड के पेरेंट्स, मेरे भाई बहन हो या उनके भाई हो, सबके लिए मैंने गिफ्ट्स लिया। एंड जो भी बचा था वो मैंने मैं खुद के लिए गोल्ड की रिंग्स ले ली। तो ये सब देख के मेरे दादा ससुर जी ने कहा, ये बाहर जाती है, ये बाहर बिजनेस करने जा रही है। मैं कुछ बोल ही पाती, मम्मी ने ही, मदर इन लॉ ने ही बोल दिया, नहीं नहीं, ये कोई बाहर नहीं जाती है, घर का पूरा काम करके, बच्चों की देखभाल करके, अपना जो फ्री टाइम होता है उसमें ये बिजनेस करती है। तो ये तो ऐसा हो गया कि मैं कुछ बोलूं, उन्होंने बोल दिया, और मुझे इतना बड़ा मोटिवेशन मिला कि बस जैसे कि मुझे तो वो पंख आ गए कि अभी तो मैं और करूंगी। एंड दिस वाज द बेस्ट प्राउड फीलिंग, जो घर पे ही मुझे एक रिकॉग्निशन मिला। हमेशा ही मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए थी एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना था, एक रिकॉग्निशन लेना था, जो मैंने ले लिया। और उसी के साथ मैं आज एक हाउसवाइफ से मैं होमप्रेन्योर बन गई। थैंक यू। थैंक यू सो मच दीना। इतना इंस्पिरेशनल था और शायद ये हम सब लोगों की कहानियां हैं। बहुत सारे लोग आज यहाँ पे हैं एंड आई थिंक so many of them can draw inspiration from you. So thank you so much. Well, ladies, this is Lavanya, and now I have the privilege of introducing to you another very, very powerful speaker. So let me share my screen and give her introduction to you. I have the proud privilege of introducing Juvie Alex. She is a professional speaker and a corporate trainer who has made a lasting impact on the lives of several employees at renowned corporates and college students by propagating the motto Speak, Lead, Transform. In her capacity as a confidence evangelist, she has led the way
in enabling her clients to script their own success stories through her enriching workshops and coaching sessions. The most recent feather in her cap came from the award that she was presented as South India Women Achievers Award in the year 2019. She is on a mission to help 1 million individuals to live an empowered life. Ladies, I have the proud privilege of welcoming Juvi Alex on stage. Over to you, Juvi. Wow, good evening, everyone. I'm so happy, so honored, so privileged to be in midst of all you beautiful people here. And the main message out is during these virtual events that are happening all around, it's such a great moment to be associated and getting connected with each one of us during this festive season. And that too, we are coming on live. Okay, happy Navaratri to each one of you. And this is my honor to be here. Thank you so much for having me here. How many times have we felt that we are giving up on our situations? As women, we sacrifice so much. Each and every stage, each and every phase of our lives, we are living for people. But how many times have we dedicated some time for ourselves? I come from a very small city, Bokaro Steel City in Jharkhand. I completed my studies there till 12th. After that, I moved on to various states. I was in Chhattisgarh completing my graduation, post-graduation from Madras University, and my native is Kerala. And after marriage, I am in Bangalore. So I'm a person, you put me anywhere across India, I will adjust. But these phases were not easy. These phases were not easy. Every time there were challenges. Every time, be it in personal, professional life, we meet up challenges. Today, I want to ask you this one question. As in our mobile phones, we get an information stating that a new software is ready for update. Do you want to download it? What do we do? Including me. Most of the times we ignore that message. We say, not now, not now. But there comes a time where this operating system doesn't work just because we didn't click on that new software updation. And what happens when you do it? Your software is rebooted. It's working as effectively as you wanted it to be. My dear friends, this is my message to you. My question to you is, ask yourself, a new version of you is ready for upload. Are you ready to update it now or later? Okay, cancel. The choice is yours. Choice is yours. We all can become the best version of ourselves. We all are unique. No one has the same characteristics. No one has the same talents. We all are beautiful and wonderful in our own nature. But do we believe that? That's the question. That's the question. Research says that 85% of the people around the world, they have this lack of self-esteem. They don't feel confident enough. They don't believe in themselves. Every now and then we are looking at people to validate us. We want people to come up and tell us that you are very good enough. You are doing the right thing. But today I want to encourage you. Every time you know you're doing something right, pat your own back and say that you did a great job. You did a great job. Believe me, this world is filled with people who will tell you about your limitations, but there are just few of them who can realize your potential. Why don't we become the one for ourselves? The best words are the words that you speak to yourself. So always remind yourself to say that I am enough. I am enough. No matter what the situation is, no matter what the circumstances is, the evidence that we all are gathered here to celebrate the start of a festive season is a proof that the situation around doesn't control us. The situation around is not what defines us. How do we define ourselves? How do we choose what we want to do?
that's most effective. I am settled in Bangalore. I have 2 kids. I had, the 4 years of banking sector experience. I had to take a sabbatical for next 2 years just to take care of my children. After that, I had to make a major decision. I wanted to get into this training and development industry, which has long captivated me. I knew I wanted to be with people. But what happened when I shared this decision with people? They said, "You don't have the experience. You cannot do this. You don't have the qualification. You are not experienced enough." But I knew that this is where I want to be. This is where I want to be. With so many challenges and situations around, I had to just keep moving forward, connecting with the right people every time. And let me tell you, you will find your right opportunities when you start believing in yourself. And click on that OK button. Yes, I am ready to update my new version. Let that be today, as we gathered here today. Let that first day be the one that is going to transform your life, that is going to take you to new levels. How many times we are just looking after the areas where we are lacking in? We want to see other people's life and we want to have that. How many times have you appreciated your own life? How many times have we been grateful for what we have? That is the need of the hour. Believe me, that's the need of the hour. And when we become strong and when we become that confident self, that's when we allow other people around us to become confident. There are 2 aspects of this. First is believe you are enough. All you beautiful people around here. And the second one is have the faith that everything good, beautiful, and wonderful is going to happen, even if the physical evidence doesn't seem to support it. Have the faith that everything is going to be good. And when you walk in that faith, that's when you become the best version, because you are not comparing yourself with others. You are comparing yourself with yourself. How you were yesterday, how am I today? As I come to a conclusion, I'm reminded of this wonderful quote by Marianne Williamson, where she says, "Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It's our light, not our darkness, that frightens us." We ask ourselves, who am I to be so brilliant, fabulous, gorgeous, and talented? But the question is, actually, who are you not to be? You were born to make manifest the glory of God within you. And when you let your light shine, you unconsciously give other people the reason to do the same. Let your light shine, because you are enough. You are enough. With this confidence and faith, as you get into this festive season, I want to remind you, just keep moving. Keep moving with that confidence. And I'm sure everything else will fall into place. Stay inspired, stay blessed. Have a great festive season with your family and friends. Once again, thank you so much for having me here. You have a life to win. You have a life to win. Thank you so much for having me here. Thank you so much for the time given. Thank you, Jayanti ma'am. Thank you, Lavanya, for having me here. Thank you. Thank you. Oh my God. I had goosebumps, Juby. I had goosebumps, really. Thank you so much for giving us such an inspiration on this occasion of Navratri. What more is needed at this time? Now, everybody, like you see in the chat, everybody wants to discover themselves. Everybody wants to forgive themselves and begin a fresh life. And your message saying, "I am enough," means so much. Beautiful ladies, haven't you loved her speech? How many of you loved her speech? Give me a double thumbs up if you did. And let me have the privilege of introducing Rakhi Jajodia. Rakhi belongs to a traditional Marwadi family.
Born and brought up in Kolkata and married into a Rajasthani family, she lives in Bangalore. She is a well-recognized businesswoman in Rajasthan. So now let me stop sharing my screen and I am going to invite Rakhi ji to unmute herself and address the audience, please. Over to you, Rakhi ji. नमस्ते। आप सबको पहली नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम राखी है। मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान का मतलब ही है त्योहार। राजस्थान में नवरात्रा की बहुत ही धूम होती है। सुबह देवी की पूजा करते हैं और रात को गरबा और डांडिया खेलते हैं। विजयदशमी में रावण का दहन करते हैं। रावण दहन का मतलब होता है बुराई की अच्छाई पर जीत होती है। वैसे भी राजस्थान त्योहारों के लिए ही प्रसिद्ध है। यहाँ तो दिन से ज्यादा त्योहार ही होते हैं। मैं एक मारवाड़ी फैमिली में पली बड़ी हुई हूँ। बचपन से ही मेरी बुआ को देखा है मैंने बिजनेस करते हुए। मैं उनके कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी से हमेशा प्रभावित होती थी, बट स्वभाव से मैं शर्मीली और कुछ नहीं थी। अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता था। पढ़ाई में भी एवरेज थी और 12th के बोर्ड के एग्जाम के टाइम मुझे टीवी हो गया था। तो उस समय भी मैंने 50% मार्क्स लाए। उस समय रैंक था। आज तो बहुत कॉमन बात है, 100% सभी को ही ले आते हैं। फिर स्वभाव से शर्मीली होने के साथ मैं अपनी कजन्स और फैमिली की चहेती थी। 10th पास करने के बाद मैंने बहुत सारी क्लासेस की, लाइक टॉय मेकिंग, ग्रूमिंग सेशन, मेकअप सेशन, टेबल डेकोरेशन। इन सब से मैंने अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंस में लाया। शादी हुई तो ये सब शौक दब के रह गए, कहीं खो से गए। घर और बच्चों में ही टाइम निकलने लग गया। चाहती थी कुछ करना, इंडिपेंडेंट होना। मैं खुश तो थी, पर अपनी जिंदगी को अपनी तरह से जीना चाहती थी। फिर मैंने जयपुर शिफ्ट होने का निर्णय लिया। सीखने की चाहत ने मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में, जिसका मेरे साथ बचपन से ही 36 का आंकड़ा था, वो भी मैंने सीखा और मेंटल एबैकस की टीचर बन गई। कैलीग्राफी भी सीखा, उसकी भी टीचर बन गई। फिर यहीं से मेरी नई शुरुआत शुरू हुई। फिर एक दिन 7 साल बाद मैं हवाई जहाज से जयपुर हुई थी। तभी मेरी एक फ्रेंड का फोन आया कि तुम राजस्थान की, पूरे स्टेट की नंबर 1 बिजनेस वुमन बन गई हो। मुझे तो दे गया था, पर मैंने बोला कि मुझे सुन नहीं रहा है, तुम दोबारा से बोलो, क्योंकि खुद पर ही विश्वास नहीं हो रहा था। तो जमीन पर उतरने के साथ साथ ही मैं फिर से हवा में उड़ने लगी। फिर ऐसा भी एक दिन आया, मैं अपने पति के साथ कोपेनहेगन बिजनेस कॉन्फ्रेंस में अपने देश को रिप्रेजेंट की। वहां हिंदुस्तान से 200 लोग गए थे, उसमें भी मैं फर्स्ट आई। मैं अपने आप से ही कॉम्पीट करके बेहतर बन गई। उस वक्त मेरे हस्बैंड ने कहा, मुझे तुम पर गर्व है। मुझे लगा कि आज तो मैं अपनी कमियों पर जीत गई। मैं अपनी कमियों से सीख कर दूर किया, समझा और उनको ही संवारा। जैसे अभी जुवी जी ने बोला कि मैं अपने आप में ही बेहतर बनती गई। धन्यवाद। थैंक यू जुवी। Thank you so much, Rakhi ji. Dhanyawad. From being a shy, submissive, and an eager Rakhi Jajodia, ladies, you just saw a committed, a happy, and a self-confident Rakhi ji. All of us can become that Rakhi.
And today, let us take an oath of becoming that person who we always wanted to be. Now, let me invite the next speaker on stage. You have already listened to her at the beginning of this show. Let me formally introduce you to Shanta Roy Chaudhary. Shantaji's early childhood was in Kolkata, and then the teenage onwards she was in Delhi. She did her MPhil in botany and used to teach the pre-medical students and was a content writer as well. Presently, she works from home as a motivational leader and a mompreneur, and she is an inspiration for all the women out here. So let me stop sharing my screen and invite Shantaji to take the stage. Shantaji, you can unmute yourself and address the audience, please. गुड इवनिंग वंस अगेन। जैसा कि मेरा नाम है, मैं बचपन से शांत स्वभाव की थी, शाई और इंट्रोवर्ट। इसीलिए मेरे 3 से 4 से ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स नहीं हुआ करते थे। बट मुझे बोलना तो नहीं, मैं बोल ज़्यादा नहीं पाती थी, लेकिन मुझे सुनना, दूसरों को सुनना बहुत पसंद था और पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो और मुझे नेचर बहुत पसंद है। मैंने एमफिल किया बॉटनी में एंड उसके बाद आई वर्कड एज अ टीचर एज वेल एज कंटेंट राइटर। ना बोलने के कारण और इंट्रोवर्ट नेचर होने के कारण मैं अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। शादी के बाद जब भी आइसक्रीम खाने का प्लान होता, मेरे हस्बैंड पूछते कौन सा फ्लेवर, मैं बता नहीं पाती थी, तो वो हमेशा अपनी पसंद का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ले आते। सब तो मजे से खाते, मुझे लगता मैं कफ सिरप पी रही हूँ। गुस्सा आता, इरिटेशन भी होता। ये मुझे समझाया कि अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को तो गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है और कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। मदरहुड के लिए मैंने प्रोफेशन से ब्रेक लिया। इस दौरान मैं बात तो करना सीख गई बच्चों के साथ साथ, बट आई ऑल्सो वर्कड अपॉन माई सेल्फ एंड व्हेन आई अगेन स्टार्टेड माई प्रोफेशनल लाइफ, जिसमें मुझे बहुत सारे जाने अनजाने लोगों से मिलना पड़ा, उनकी बातें सुनना, अपनी शेयर करना। धीरे धीरे मेरे अंदर भी चेंज होने लगा, मेरा इंट्रोवर्ट नेचर चेंज हो गया एंड मुझे ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया मुझे इसमें एंड आई बिकम मोर मैच्योर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, माई रिलेशनशिप गॉट बेटर विथ एवरीवन। रिलेशनशिप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन, क्योंकि हम जब ठीक से कम्युनिकेट करते हैं तो रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होता है। फॉर गुड कम्युनिकेशन मैं 4 चीज़ों को फॉलो करती हूँ। फर्स्ट, लिसनिंग, कि दूसरा क्या बोल रहा है। सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग, कि वो क्या बोलना एक्चुअली चाह रहा है। थर्ड, थिंकिंग, मेरे बोलने से पहले मैं ज़रूर सोचती हूँ कि मैं क्या पहले उनको बोलूँ। एंड फोर्थ इज एक्सप्रेसिंग, मैं कैसे उसको एक्सप्रेस करूँ विथ माई एक्सप्रेसिंग इन्वॉल्व बोथ वर्बल एज वेल एज बॉडी लैंग्वेज। हम किस तरह से बोलते हैं बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है हम जब किसी से बात करते हैं। गुड कम्युनिकेशन से रिलेशन ऑलवेज बेटर होता है एंड सिंस मुझे नई चीज़ें सीखना, नई चीज़ें सुनना या जानना और साथ साथ में क्रिएटिव चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है, दिस ऑल्सो गिव्स नॉलेज। नॉलेज अगेन हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग आवरसेल्फ, क्योंकि हम नॉलेज अगर हमारे पास ज्यादा होगा तो हम कन्वर्सेशन बहुत अच्छी तरह सबके साथ कर सकते हैं। अगर हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं, अगेन गुड कम्युनिकेशन एंड गुड रिलेशनशिप। आज मैं जो मेरे सिर्फ 3-4 क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे, आज मेरे बहुत सारे क्लोज फ्रेंड है और कहीं ना कहीं शायद मैं कुछ लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हूँ। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, दे ऑलवेज से शांता यू हैव चेंज्ड बट फॉर द बेस्ट। एंड आज मैं बहुत ज़्यादा खुश एज वेल एज मैं एनर्जेटिक फील करती हूँ अपने आप को। फॉर मी रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलेशनशिप विच स्टार्ट्स विथ रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट ऑलवेज ब्लॉसम्स इनटू लव। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Shanta ji. You are so elegant and so brainy. I never knew until I read your bio that you were so much into education and all these stuff. Thank you so much for being an inspiration. And so let me introduce to you Deepika Singh. Deepika Singh is a confidence and growth coach.
She believes that being confident on stage, at work, or in relationships is as easy as ABC once we know the right techniques. A behavioral expert and a leadership trainer, Deepika is also an image consultant. She is the winner of Mrs. India International Dubai in 2018 and the winner of Mrs. Global International Philippines in 2019 too. Deepika is a proud mother of a cute little princess and she is also an avid reader. Now I'd like to invite Deepika to unmute herself and address the audience. Over to you, Deepika. Hello everyone, namaste and happy Navratri to all of you. And you all are looking killer. I mean amazing, all right? And yes, I was one of the judges and it was super difficult to look at the pictures and decide which one is the best because everyone seemed to be the best, right? And when I say that everyone seemed to be the best, do we really feel that? हमें खुद को ऐसा लगता है अपने बारे में? आप सच्ची बताइएगा दिल पे हाथ रखकर, आपने जब अपनी एंट्री फोटोग्राफ्स के थ्रू भेजी, क्या आपको कॉन्फिडेंस था कि आप जीतेंगे? जितने लोग जीते हैं, उन्हें भी यही लगता होगा, मेरा तो चांस नहीं आएगा, काफी सारी ब्यूटीफुल मुझसे ज्यादा लेडीज होंगी, राइट? आप लोगों ने ये गाना सुना होगा, Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I want to grow up once again. It's from that movie, right? Tofa Kabul Karo. Okay, it's from Three Idiots, I know. And this song somehow, if I listen to today, मुझे लगता है कि ये बहुत unfair है. क्योंकि ये स्टोरी का रेफरेंस छोड़ देते हैं बट हम हमारी जिंदगी में भी यही करते हैं. हम लोगों के पास जाते हैं हमारे रिश्तों में, हमारे दोस्तों में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में और हम कहते हैं गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन. अरे यार खुद को दो ना सनशाइन एंड रेन. हु स्टॉपिंग यू? I always grew up as a plump child, you know. मम्मी ने ऐसे लड्डू खिला खिला के लड्डू बना दिया था और पूरी जिंदगी या शायद आधी जिंदगी गुजर गई सुन सुन के अरे यार मोटी कितना खाएगी. मुझे नहीं समझ में आता था क्योंकि बचपन में तो काफी क्यूट होता है ना चबी चीक्स. जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं और टीनेज लाइफ में जाते हैं काफी डिप्रेसिंग होने लगता है जब कॉलेज में टीनेज लाइफ में दोस्तों के बार बार यही बातें सुननी पड़ती हैं. एंड आई वॉज नॉट अलोन, मैं अकेली नहीं थी. काफी लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं जिनको ए मोटी, ए काली, ए बटली, ए आई मीन एवरीथिंग अंडर द सन. बट मैंने ना ऐसा रेफरेंस इतनी ज्यादा लड़कों के लिए कभी नहीं सुना. अब मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ और मैं यहाँ पे वो प्रोपोगंडा नहीं शेयर करना चाह रही हूँ बट मुझे ये लगता है इट इज बिकॉज वी विमेन आर ओके विद एवरीथिंग. हमें जो भी कहा जाता है ना, हम एक प्यारी सी मुस्कान से हाँ ठीक है ये कह देते हैं. और वो प्यारी सी मुस्कान हर जगह सही नहीं होती, हमें ये जानना जरूरी है, राइट? देयर आर सम टाइम्स व्हेन यू नीड टू टेक दैट स्माइल ऑफ योर फेस एंड से दैट्स इनफ, आई एम इनफ, like Juvi had said, right? But then in also reference to others. Don't always be so naive. इतनी भी भोली भाली मत बनिए कि लोग आपके ऊपर treat you like a carpet. Don't be that person. Navratri itself celebrates womanhood, celebrates goddesses. Now if you look at how it starts from day 1 से लेके day 10 तक, day 9 तक, every version of the Devi थोड़ी sweet, थोड़ी smile, थोड़ी भोली भाली से Durga माँ, right? So be that person. Be sweet when you're needing to be and be strong when you need to be. किसी से भी approval लेने की जरूरत नहीं है. बचपन से पापा मैं कैसी लग रही हूँ, वो तो भोलापन होता है, वो तो नाइव होते हैं हम इतने, बट जो वो आदत पड़ जाती है ना तो हर चीज में हमें अप्रूवल चाहिए होता है किसी और से. थोड़े और बड़े हो गए तो फ्रेंड्स से कैसी लग रही हूँ, क्या मैं स्कोर कर पाऊंगी इतना, क्या मुझे जॉब मिल जाएगी. आस्क योरसेल्फ,
जब आप लोगों से पूछना छोड़ दोगे ये बात और आप खुद से पूछोगे, तभी आपको रियलाइज होता है कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तभी आपको रियलाइज होता है कि आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है जिसमें आपको इम्प्रूव करना है। लोग आपको उतना नहीं जान पाएंगे जितना आप खुद को जानोगे। हाँ, I won the crown. I won 2 titles in 1 year's time, and that is after battling TB. और मुझे टीबी पता है कैसे हुआ? क्योंकि मुझे लगा कि लोगों को इम्प्रेस करने या लोगों के बीच फिट होने के लिए मुझे डाइटिंग करनी चाहिए, मुझे खाना स्किप करना चाहिए, मुझे अच्छा दिखना चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। I was doing all of it for others and I kept doing it to myself for 2-3 years. But in the end, what happened is I was diagnosed with tuberculosis. पता है दवाई किसे खानी पड़ती? Guess? मुझे। पता है who was isolated? एक कमरे में बंद कर दिया था मुझे 9 महीने तक because my baby was just 2 years old. किसे? मुझे। All those people जिनका जिंदगी भर मैं अप्रूवल लेती रही, maybe they felt bad. But trust me, the pain that I went through, staying away from my baby, taking those medicines, gulping down every day, feeling the pain in my bones, nobody else felt that for me. That's when I decided, Deepika, you take charge of your life and you don't take approval from others. जिंदगी में भले कुछ हो जाए, सबसे पहला इंसान जिससे आपको अप्रूवल लेनी चाहिए, that's you. And then, I have this beautiful crown, which now I don't keep near me. I don't keep it on any shelf. I've kept it in the locker. Because I feel हमारे पास crown नहीं भी हो, तो भी हमारे पास एक invisible crown होना ही चाहिए, जो हमें feel करना चाहिए अपने head पे हमेशा. Am I right? I know I'm right. Well, my mother says this one thing, the biggest quote that I love from all my life is, there is nothing, ध्यान से सुनिएगा, there is nothing a woman can't do. Now, if you agree with me, take that oath today that you will stop taking approval from anyone. And there's nothing that can stop you. With that, thank you so much for listening. And congratulations to all the winners. What a beautiful message, Deepika, and how beautiful you're looking, how charming you were. You're just like the girl next door who's talking to us, sitting right beside us. Thank you so much for gracing this occasion with your lovely talk and inspirational words. And yes, I've been in the same boat as well. And many of us have been there, right? So let's remember from today, we don't need anybody's approval. We just need to be ourselves. Thank you so much for that lovely message once again. Okay, thank you, Lavanya. Wow, that's great. I think हम लोग बहुत ज़्यादा enjoy कर रहे हैं इस session के through. I will like to thank Lavanya, Juvi, and Deepika, because this is the first time I'm meeting them properly. In fact, Juvi and Lavanya, Deepika, this is the first time I'm meeting them. And it's lovely, and we enjoyed both of your talks, and it was actually very what I say, बहुत ज़्यादा ही हमें उत्साहित कर रहा है. I think we all were so impressed by this thing, and I can see जिन लोगों ने प्राइज जीता है, they were so happy. एंड सबसे ज्यादा मैं ये बताऊंगी कि हमारी जो टीम है, इन तीनों को छोड़ के, लावण्य, जूवी एंड दीपिका, बाकी लोग, हम लोग बहुत ही खुश हैं बिकॉज ऑफ द होल थिंग एंड जो जिन लोगों ने जीता, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग. एंड मैं चाहती हूँ कि हमारा जो ये नवरात्रि है, दिस इज आवर न्यू बिगिनिंग ऑल्सो, क्योंकि हम लोग वर्चुअल अभी जस्ट शुरू में हमने सीखा है. वी डोंट नो मच अबाउट द होल प्लेटफॉर्म, but we are growing slowly, and I will love अगर किसी को भी आप में से those people who want to join our team, please आप बताइएगा. and जिन्होंने भी आपको इस के लिए invite किया है, you can contact them. And most important, I want to wish you all a very happy Navratri. Bye bye. This Navratri.